स्वागत है आपका केपीला एजुकेशन में। इसमें हम पढ़ेंगे धारा 87 से धारा 95 तक एग्जाम्पल सहित, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। धारा 87 संपत्ति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गौर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 87 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु या गौर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या गौर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो। कंटिन्यू। धारा 87 कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, इस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। धारा 87 का एग्जाम्पल। क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसे पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक को सम्मति विवक्षित है। और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए यह को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 88 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। धारा 88 दृष्टांत। क एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र कर्म से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है कि किंतु मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से यह की सम्मति से यह पर वह शस्त्र कर्म करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 89 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अनुसार कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृतचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 90 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति से क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। धारा 90 अथवा उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो या चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो अथवा शिशु की सम्मति जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है। धारा 91 ऐसे अपवादित कार्य जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 91 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 91 के अनुसार धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो किसी व्यक्ति को जो सहमति देता है या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है कारित कोई क्षति जो उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 92 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 92 का विवरण।
भारतीय दंड संहिता की धारा 92 के अनुसार कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सहमति के बिना किया गया है, ऐसी किसी क्षति के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सहमति प्रकट करे या वह व्यक्ति सहमति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण प्रभारी न हो, जिससे ऐसे समय पर सहमति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह कार्य फायदे के साथ किया जा सके। धारा 92 का फर्स्ट पॉइंट, इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। सेकंड पॉइंट, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर क्षति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कार्य के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 92 का थर्ड पॉइंट, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या क्षति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा क्षति कारित करने या क्षति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। पॉइंट नंबर फोर्थ, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के लिए किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। धारा 93, सद्भावपूर्वक दी गई सहसूचना। धारा 93 का विवरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अनुसार सद्भावपूर्वक दी गई सहसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति की हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। धारा 93 का एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, यद्यपि वह जानता था कि उस सहसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 94, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अनुसार हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। धारा 94 स्पष्टीकरण 1, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। धारा 94 का स्पष्टीकरण 2, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरण एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक ग्रह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। धारा 95, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। धारा 95 का विवरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 95 के अनुसार कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशीत है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में